Hi dear students, I am Murli sir. Welcome to Arya English School. We are going to see first lesson 7th standard General Science. तो बच्चों फर्स्ट लेसन जो हम लोग साइंस में देखने चल रहे हैं वो बायोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम लेसन से पहले थोड़ा जानकारी आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताते हैं। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल, या दोस्त थिंग लिविंग, जो लिविंग हो उसके बारे में जो बात की जाएगी उसी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में उसको हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता ही देते हैं यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी कैसे बना। बायोलॉजी जो होता है हम लोगों का बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना है। एक को हम लोग बोलते हैं भैया बायोस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लोगोस। ठीक, बायोस का मतलब ही होता है लाइफ, जिसका मतलब ये हो गया लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी ना। मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे ऐसे यू है, ये स्टडी मतलब जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में अध्ययन करें उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बायोलॉजी बोल देते हैं। और बायोलॉजी जो होता है इसमें लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग और हायर में देखते हैं तो जहाँ पर एनिमल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जूलॉजी बोल देते हैं। और जिस ब्रांच में हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉटनी बोल देते हैं, वनस्पति बोल देते। ठीक, तो बायोलॉजी जब आया होगा तो बायोलॉजी को किसी ने बताया होगा, तो इसको बताने वाले जो इसके पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल साहब को, अरस्तु जी को कहा जाता है। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। आप लोग इसको जनरल इसको जानते रहिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताइए, अगर इसमें तो बोलिएगा द ब्रांच ऑफ साइंस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड मार्फोलॉजिकल स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। हम जिसके बारे में जहाँ पे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड मार्फोलॉजिकल अध्ययन करते हैं लिविंग थिंग्स का, लिविंग बींग्स में हमारे प्लांट्स और एनिमल दोनों आ जाते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो हम जान गए बायोलॉजी के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का द लिविंग वर्ड, एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। लिविंग का मतलब फिर से वही जिंदा, लाइफ, जिसमें जीवन हो। अब लिविंग किसको कहेंगे? किसमें जीवन है, किसमें नहीं है? हम लोग प्लांट को, प्लांट में भी वो भी मोशन करता है, जो मोशन करता हो, जो रिस्पायरेशन करता हो, जो एक्सक्रीशन करता हो, जो डाइजेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, डिफरेंट एक्टिविटी को क्रिएट करता हो, उसी को हम लोग लिविंग वर्ड्स कहते हैं, उसी को हम लिविंग कहते हैं। अब इसमें दो सेंटेंस है, एक को हम लोग एडाप्टेशन और एक को क्लासिफिकेशन। अभी उसको भी देख लेते हैं। एडाप्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम जिस परिस्थिति में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एडाप्टेशन बोल देते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि हमारे मार्फोलॉजिकल, बाह्य रूप से जो दिख रहा है मार्फोलॉजिकल, तथा
हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर तथा हम लोगों का विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हम लोगों के यहाँ है प्लांट में, एनिमल में, उसको देख करके अलग अलग प्लांट को अलग करना, एनिमल को अलग करना। प्लांट में भी कुछ एक जैसे हैं उनको एक तरफ, कुछ और छोटे हैं तो उनको अलग, बड़े हैं तो अलग, और बड़े हैं तो और अलग। इन सब को जो विभेदन किया गया है इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट उसमें देखने चल रहे हैं भैया, इन व्हाट डिफरेंट वे इन द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, भिन्नता। तो भिन्नता में हम लोग ये देखिए यहाँ से, अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, इनमें ग्रेट बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन की बात करें तो उसमें भी देख लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोग पालक को अक्सर खाते हैं, पौधा तो भी है ना, लेकिन उसमें वुड मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं उतने ही छोटे छोटे पौधे लेकिन उडी होते हैं, जो हार्ड होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उड पाई जाती है। कुछ पौधे बड़े होते हैं लेकिन उसमें उड नहीं मिलती, जैसे बनाना बड़ा सा है, उड नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है? वेरिएशन है। किसमें? प्लांट में। और ऐसे ही हम लोग वेरिएशन एनिमल में भी देखते हैं। कुछ एनिमल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सिंगल सेल के होते हैं, कुछ मल्टी सेल्स के होते हैं, और कुछ में वर्टिब्रेट्स, ये रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ में नहीं होती है। उसी जिसमें नहीं है लोअर बोलते हैं, जिसमें है उसको हम लोग हायर एनिमल बोलते हैं। तो ये सब वेरिएशन हम लोगों को विभिन्नता देखने को मिलती है। आइए इसी में देखते हैं भैया, यहाँ से सम प्लांट हैव कलरफुल फ्लावर्स। कुछ पौधे जो होते हैं उनके पास कलरफुल फ्लावर्स पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं। सम प्लांट ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में ग्रो करते हैं। वेयर एज ऐसे ही सम आर टू बी फाउंड इन डिजर्ट। और ऐसे ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डिजर्ट का मतलब ये होता है भैया रेगिस्तान, जहाँ पानी की कमी होती है उसी को हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, जैसे राजस्थान। विच हैव ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। स्कैर्सिटी मतलब कमी, जहाँ पर हो पानी की, जहाँ पर कमी हो। ठीक, सम प्लांट आर फाउंड ओनली इन स्नो रीजन। कुछ पौधे ऐसे हैं जो स्नो मतलब बर्फ, जहाँ पे बर्फीले स्थान, जैसे शिमला वगैरह में चले जाएंगे हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएंगे, कहाँ पर वहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ के लिए अलग अलग पौधे वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप, whereas some are huge in size। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं भैया कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, जिनको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। जैसे एल्गी, कुछ एल्गी होती हैं जो वाटर में पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं, सिंगल सेल होती हैं। तो वो छोटी छोटी एल्गी को बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते। आर ह्यूज इन साइज। और कुछ पौधे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हम देखा होगा आप लोगों ने, लगभग 200-300 फीट ऊंचाई का पौधा होता है। तो एक तो माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है और दूसरे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं। तो ये सब क्या है? वेरिएशन है, भिन्नता है। एक कहाँ, कुछ को कलरफुल फ्लावर होते हैं भैया, कुछ जो होते हैं वाटर में ग्रो करते हैं, सम आर डिजर्ट में ग्रो करते हैं, राजस्थान जैसे हो गया जहाँ पर पानी की कमी है। सम इज स्नो रीजन, जो कि पानी वाले रीजन में ग्रो करते हैं। और कुछ कहाँ, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े। यहाँ लाइक प्लांट एनिमल टू शो डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट की ही तरह एनिमल भी क्या करता है? डाइवर्सिटी को शो करता है। जैसे प्लांट में भी डाइवर्सिटी है, ऐसे ही एनिमल में भी है। कुछ एनिमल जो जल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं स्थल पे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हवा में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे छोटे यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, कुछ देखते हैं हाथी को देख लीजिए, ब्लू व्हेल को देख लीजिए, बड़े बड़े एनिमल्स हैं। ठीक,
तो ऐसे ही बात करते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे एनिमल जिनका सारा फंक्शन एक सेल के अंदर हो, उसी को यूनिसेलुलर बोल देते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, अदर्स मल्टी सेलुलर। और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे हम ही लोगों आपस में, हम अपने आप को देख लीजिए, हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर की बात करेंगे, अमीबा का नाम सुना होगा, याद रखिएगा, अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर इनवर्टिब्रेट, कुछ को हम लोग वर्टिब्रेट, जिस एनिमल के अंदर ये रीढ़ वाली हड्डी बैक बोन पाई जाती है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वेयर एज इनवर्टिब्रेट्स, और जिसके यहाँ ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब अगर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, थोड़ा से हम आपको अभी यही बता देते हैं। जो हमारे जो लोअर एनिमल होते हैं, जैसे हम लोग अमीबा को देख लिया, हम लोग आते हैं स्पांज को देखते हैं, हम लोग हाइड्रा का आप लोगों ने नाम से, केचुआ जो हम लोग बरसात में देखते हैं, केचुआ देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग मोलस्क घोंघा को देखते हैं, सीपी को देखते हैं, ठीक। फिर हम लोग काकरोच को देखते हैं। ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे चलिए भैया, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और ये जो संसार है बहुत से वैरायटी के एनिमल से भरा पड़ा है। इसमें देखिए दिया है वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जैसे एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, एम्फीबियन, रेप्टाइलियन, एरियल, ईटीसी। तो एक्वाटिक का मतलब दोज एनिमल फाउंड इन वाटर, ऐसे एनिमल जो जल में पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्वाटिक बोल देते हैं। उनको क्या बोलते हैं भैया? एक्वाटिक बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल दिया है, ये देखिए टेरेस्ट्रियल, ऐसे एनिमल जो अर्थ पृथ्वी पर जैसे हम लोग हैं पाए जा रहे हैं, हम लोग कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल हैं। एम्फीबियन, ऐसे एनिमल जो वाटर एंड पृथ्वी दोनों पर पाए जाते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग पानी में भी रह लगता है और बाहर पृथ्वी पर भी रह लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्फीबियन बोल देते हैं। रेप्टाइल, दोज एनिमल, ऐसे एनिमल जो रेंग करके चलते हैं, क्रीपिंग करके चलते हैं, जैसे स्नैक को आपने देखा है, वाल लिजर्ट को हम लोग, छिपकली को देखते हैं, और हम लोग किसको देखते हैं? स्नैक हो गया और क्रोकोडाइल्स हो गया, ये सब क्या है? रेप्टाइल हो गए। एरियल, कुछ हवा में पाई जाती हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, ये सब क्या हो गए? एरियल हो गए। दीज ऑब्जर्वेशन, यहाँ दिया है दीज ऑब्जर्वेशन गिव्स राइट टू द क्वेश्चन, ये सब जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग एक प्रश्न उत्पन्न करता है, पूछता है। कैसा प्रश्न? हाउ डिड दिस ग्रेट वेराइटी कम्स इनटू बीइंग्स, ये जो ग्रेट वेराइटी है इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। आर द प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, क्या कश्मीर में और राजस्थान में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल एक जैसे होंगे? विचार करिए। कैन यू इलेबरेट ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या हम लोग इसमें डिफरेंस जो है कोई इलिबरेट जो कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आगे देखते हैं।